प्रदर्शन पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, कई किसान घायल हुए थे, कई किसान मर गए थे। और जिस जिले में ये घटना हुई थी वो जिला किसान 4,81,00,000 जो पाया है वो 3 स्टेट का मालिक हो गया। तो सवाल तो है किसानों की वजह से जो देश की हालत बरकरार रही, बची रही, वो योगदान कभी भी देश नहीं भूलेगा सारी जिंदगी। ना बेरोजगारी से मतलब है, ना देश के किसान से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ये सिर्फ झूठे हैं, किसानों के साथ गद्दारी किया है। आने वाले 2024 में किसान। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ दारुल सफ़ा पर और हमारे साथ 3 सामाजिक कारकुन मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ विनोद राय जी हैं, आदिल सिद्दीकी जी हैं, सामाजिक कारकुन हैं, और एक किसान नेता भी हमारे साथ हैं, प्रमोद आज़ाद जी। बात होगी क्योंकि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है, क्योंकि 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी उस दरमियान भारत को बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो किसानों ने किया था। मगर भारत की हुकूमत इतनी नज़रअंदाजी क्यों कर रही है भारत के किसानों को लेकर के? जो एमएसपी पे बात होती है, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने एमएसपी पे कुछ काम किया या प्रदेश सरकार ने कुछ एमएसपी पे काम किया? जैसा कि हालात जी 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार आई है, एमएसपी क्या, मुझे तो लगता है उन्होंने किसान को ही खत्म कर दिया है सारा। हाँ, अब भाई किसान तो वही कहलाएगा जिसके पास 2, 4, 10, 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे ज़मीन होगी। अब तो सारी ज़मीनों को लेकर के उद्योगपतियों को बेचे रही हैं, तो किसान ही नहीं बचा है। तो एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात करने का कोई सवाल ही कहाँ है। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है सिवाय जुमलेबाजी के। इसके पहले जब पिछली सरकारें थी तो किसानों पर ध्यान देती थी, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात करती थी, बहस होती थी। आजकल तो अगर सदन में भी किसानों पर बात कर दी जाए तो सांसद विधायक और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इनसे उम्मीद भी नहीं हमें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देश के हालात पहले दूसरे हुआ करते हैं और किसान देश की चूँकि रीढ़ है, देश के विकास का जो रास्ता है वो किसान खेत और खलिहानों से होकर ही जाता है। इस पर बात करते हैं। किसान इतना अछूता क्यों? भाई साहब क्या बात सुन रहे होंगे, किसान इतना अछूता क्यों? क्योंकि अगर किसान को लेकर कोई बात की जाती है तो उनको सस्पेंड बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसा कहना है किसान नेता का। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। हाँ। उनके तर्क में और उनके तकरीर को काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज जो उनका तर्क के पीछे जो उन किसानों की भावना है, किसानों की परेशानी है, किसानों का जो उपेक्षा है, अब यहाँ बहुत जटिल सवाल है लोकतंत्र के सामने। जैसे कि किसान तो मानता है साहब कि मैं किसान हूं, लेकिन वो किसान 365 दिन मानता है। आज 365 दिन तो किसान रहता है। आज जब किसानों की बुनियाद को स्थापित करने की बात आती है, जब उसके भविष्य को निर्माण करने की बात आती है, जब उसके उत्थान, प्रगति और निर्माण की बात आती है, तो वो बाद का शिकार हो जाता है। चाहे वो धर्म बाद में शिकार हो जाए, चाहे वो जाति बाद में शिकार हो जाए, चाहे वो अगड़ा पिछड़ा में शिकार हो जाए, लेकिन उसको शिकार हो जाना है। यही कारण है कि जिस देश में 80% किसान और किसान मजदूर हैं, ये 403 की विधानसभा का सदन है, इसमें एक किसान नेता, चूंकि किसान के आधार पर अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो जिस सूबे का 80% लोग किसानी से संबंधित हैं, वहां के लोग एक किसान नेता नहीं दे पाए, सिंगल पर्सन नहीं। इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है, उसके बावजूद भी मैं बता दिया। 5 वर्ष में आदमी आता है, वादा करता है। केचुल देखे हैं? हाँ। सर्प जब केचुल में मद आता है तो दिशा विहीन हो जाता है। उसी तरह बाद का शिकार, बाद जो है मानव की सोच का पर्दा है। अब पर्दा उसके आंखों पर लग जाता है तो वो दिशाहीन हो जाता है। आज जब वो दिशाहीन हो जाता है तो वो नेगेटिव फैसला करता है, अपने बुनियाद के दहलीज से हट जाता है। आज जो बुनियाद के दहलीज से हट जाता है वो भूगोल निर्माण नहीं कर पाता। आज जब भूगोल निर्माण नहीं कर पाता तो उसका इतिहास कौन दोहराने को तैयार है? बड़े मुद्दे हैं, 24 का इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, लोग वादा करके ही आते हैं, उसके बाद भी अगर
किसानों के मेन इतने मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी 3 प्रदेशों में कामयाबी कैसे मिल गई? ऐसा है कि कामयाबी वोट से नहीं मिला साहब। हाँ। कामयाबी का इनका मतलब आप समझने का प्रयास करें कि ये जो है 5 स्टेट के अंदर ये 4 करोड़ 81 लाख ये वोट पाए। अब 4 करोड़ 90 लाख जो वोट पाई है पार्टी, वो सत्ता से बाहर हो गई। आज 4 करोड़ 81 लाख जो पाया है वो 3 स्टेट का मालिक हो गया। तो सवाल तो है, सवाल बिल्कुल है। मैं अब चूंकि वोट पर आ गए तो मैं वोट पर आ जाता हूं। भाजपा का एक नेता और एक कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं था कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। भाजपा केवल इस आशे में थी कि राजस्थान एक बार दूसरा, उसमें ये अधिक थे कि नहीं हम राजस्थान में हो सकता है आ जाएं। लेकिन साहब इन्होंने तो तीनों स्टेट जहां इनके पास कोई इनका बोलबाला नहीं था, आप लोगों का सारा एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल थिंकरों का जो रिपोर्ट, सारे एजेंसियां का जो रिपोर्ट, सारे चैनलों का जो रिपोर्ट, सारे सीधा आपका इल्जाम ईवीएम पे है? बिल्कुल 100%, 110% हमारा इल्जाम है। देश की जनता को, देश के विकास को नजरअंदाज किया जा रहा है, ईवीएम के सहारे इलेक्शन जीता जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, लगातार आवाज़ तो उठ रही है ईवीएम के खिलाफ। हाँ। लेकिन आवाज़ कब उठ रही है? चुनाव होने के बाद। ये चुनाव से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठती? विपक्षी दलों से मेरा ये एक सवाल है। बात देखिए हो रही है किसान की। किसान इस देश में किसको कहा जाता है? जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और फसल कटने के बाद जिसके गोदाम में सबसे ज़्यादा अन्न है। तो मुझे लगता है इस देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन और सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है वो अडानी के पास है। अडानी से बड़ा किसान इस देश में कोई नहीं है। मोदी जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। शायद यही नतीजा है कि अडानी जी देश के नंबर 1 पे बने हुए हैं दुनिया में, नाम पैदा कर रहे हैं। अडानी जी देश के सबसे बड़े किसान हैं। हाँ, चूँकि आज के हालात जो है यही बता रहे हैं आपको। मैं बता दूं एक बड़ी जानकारी, 2008 में पूरे विश्व में आर्थिक दौर चल रहा था, आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उस समय हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान की वो चाहे जीडीपी के मामले में हो, चाहे देश की किसी भी स्थिति के मामले में हो, देश को नंबर 1 पर रखा था। और यहाँ पर कोई ऐसी गरीबी नहीं आने पर, शायद आपको मालूम भी होगा उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो नीतियों पर डिपेंड करता है किसानों को हम कितना उच्चीकरण की सुविधाएँ दे दें, उनके मूल्यों पर ध्यान दें। और चूँकि गवर्नमेंट किसान को किसान एक मानती है। हम कह रहे हैं अगर हमारे 6 लोग हैं एक घर में, हमारे पास 2 बीघे जमीन है, तो 6 लोग रात दिन मेहनत करते हैं। नहीं समझ रहे हैं? लेकिन वो सबको किसान नहीं मानती है। ये सरकार, आप किसान नेता भी हैं, तो क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे जो किसानों का मसला हल हो जाए? सरकार कुछ ना करे। सरकार ने जो हमारे ऊपर कील काटे लगाकर दिल्ली में हमको रोकने का और हमको विफल करने का प्रयास किया था, उसके बाद जब हम लौटे हैं सिर्फ उन शर्तों पर जो उन्होंने वादा किया था, एमएसपी से लगा के सारे वादों पर सिर्फ उनको अमल कर दे तो हमारा किसान देश का खुशहाल हो जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति को भी। वादा पूरा नहीं किया। ये भाई साहब बताएं, ये झूठे लोग हैं, कभी उम्मीद भी हम इनसे नहीं करने। हम तो उम्मीद छोड़ दिए हैं। झूठे? हाँ, झूठे। मोदी जी हों चाहे सबका साथ सबका विकास, अरे सबका भाई विश्वास। साहब, हाँ, विश्वास पे ही 3 जगह सरकार बनी। एक कहावत सुना दूं कि धन और धरती बट के रहेगी अपन अपन छोड़ के। तो विकास तो ये सबका नारा तो ये सबका देते हैं, लेकिन विकास अपना करते हैं, अपने लोगों का करते हैं, अपनी बिरादरी का करते हैं, अपने समाज का करते हैं। इन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है। छोड़ो किसान, छोड़ो, न बेरोजगारी से मतलब है, न देश के किसान से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ये सिर्फ झूठे हैं, किसानों के साथ गद्दारी किया है। आने वाले 2024 में किसान इन्हें सबक सिखा देगा। देखिए, अगर जहाँ तक किसानों की बात हो रही है, अभी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना हुई थी। डिप्टी जो गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा उटेनी, उनके बेटे ने किसानों के प्रदर्शन पर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी। कई किसान घायल हुए थे, कई किसान मर गए थे। और जिस जिले में ये घटना हुई थी वो जिला किसान प्रधान जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा चीनी मिल किसानों की वहीं पे है पूरे यूपी में। फिर भी वहाँ 10 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा से 50-50 हज़ार वोटों से उसी विधानसभा में जीती है। अगर किसान नाराज़ होता तो वहाँ का किसान बीजेपी को हराने का काम करता। इसका मतलब मोदी जी से किसान खुश है, जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसान उनको वोट दिया। वैसे समस्या तो ये भी है। हाँ। आप जैसे भाई साहब कह रहे हैं बहुत खुश है, तो अब खुश कैसे ना हो? खुश तो इसलिए भी है ना, एक डर का माहौल बना हुआ है। अगर थोड़ी सी भी कोई दूसरी बिरादरी का या दूसरी समाज का कोई काम आदमी कर डालता है तो उसके घर में योगी जी का बुलडोजर चल जाता है। किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, लोगों को मारा गया किसानों को। लेकिन जो मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी,
टेनी जी, उनके घर में भाई साहब पता नहीं योगी जी के गाड़ी का बुलडोजर का या तो तेल खत्म हो गया था डीजल, या स्टीयरिंग फेल हो गई थी। इनको सवाल सदन में बताना चाहिए कि टेनी के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, किसानों की हत्याओं का मुकदमे के ऊपर ये होना चाहिए, पूछना चाहिए योगी जी से। मैं सवाल करता हूँ कि आखिर वो बुलडोजर क्यों नहीं चला, जवाब दो। अच्छा, आप इसके लिए मानने तैयार नहीं हैं कि लोगों ने वोट दिया है, आप ईवीएम पे ही आप भी ठीक रहा। अब मैं क्या, देखिए चूंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ये सवाल तो उन बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को करना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं, ये पढ़े लिखे लोग और ये सब टेक्निकल मामले जानते हैं। लेकिन मेरा भी सबके साथ साथ ये कहना है, पूरे देश ने आवाज़ उठा रखी है ईवीएम पर, तो ईवीएम का बदलाव होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं सहमति इस बात में मेरी कि भाई देखिए कुछ तो गड़बड़ है। ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भाई साहब ने, तीनों लोगों ने दावा बोला कि जो भी दिक्कतें समस्या हो रही हैं उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि टेनी को बीच में, क्योंकि इन पर किसानों के ऊपर बताया गाड़ी चढ़ाई गई, जो वादा किया था, जिन वादों के तहत हम दिल्ली बॉर्डर से वापस आए थे, उन पर कोई अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। आप क्या मानते हैं इस बात को कि 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, किसानों की बातें मानी जाएंगी? मैं आपके शुरुआत के सवाल से बात करता हूँ, इस सवाल से नहीं बात करता। मैं आपने ये कहा था किसानों वाले मुद्दे को जो आपने उठाया था, तो आपदा में हमेशा काम आए। मैं आपको बताऊँ, ये आज की बात नहीं है। आप अगर 1947 के बाद से अब तक देखो, जब कभी भी आपदा आई, जब कभी भी देश पर मुसीबत आई, किसानों के योगदान से ही देश की आर्थिक स्थिति भी संभली है कहीं ना कहीं, और देश कहीं ना कहीं बिखरने से बचा है। तो योगदान हमेशा किसानों का रहा है। कोरोना काल में भी ऐसा रहा कि सब तरीके से हमें मार खानी पड़ी, मगर किसानों की वजह से जो देश की हालत बरकरार रही, बची रही, वो योगदान कभी भी देश नहीं भूलेगा, सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। किसानों का हर आपदा के वक्त काम आने एक उनका नेचर में है, वो अपने देश के लिए करते हैं, और उस स्थिति को, देश की स्थिति को हमेशा संभालने का काम किया। मगर ये भाजपा सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनके पैसे रोक रखे हैं, गन्ने मिलें बंद कर दी गई हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, उनसे जो MSP का वादा है या जितने भी वादे हैं, कोई भी आप किसी भी स्तर का वादा जो किसान से, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ क्योंकि ना मेरा किसानी बैकग्राउंड है परिवार का, ना ही कुछ, मगर जितना कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ, हालात को समझता हूँ, उतना मुझे लगता है कि जो सरकारें आती थी आपदा से तो देश को बचाते ही थे किसान, मगर कभी भी सरकार इस तरीके से किसानों के खिलाफ नहीं होती थी जितनी ये मोदी सरकार खिलाफत कर रही है 9.5-10 साल से। किसी भी चीज़ पर अगर आप देखो, उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, बुरी तरीके से किसानों को मारने का काम किया जा रहा है, उन्हें दबाने, उन्हें कुचलने का काम किया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं एक भाई साहब और खड़े थे, उन्होंने कहा था अडानी ही देश का सबसे बड़ा किसान है, तो उसमें कोई गलत थोड़ी बात कही है। जब वो आप खरीदते जा रहे हो, उस पर आप वो बना रहे हो, स्थान कवर्ड कर रहे हो अनाज रखने के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप, यही साबित तो कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसान के नाम पर आप एक आदमी, 2 आदमी को किसान जो अडानी अंबानी, उनको कहीं ना कहीं आप लाभ पहुंचा रहे हो। बाकी जो देश का किसान है वो आज भी बदहाल है, बुरी स्थिति में है, उसे ना तो कोई पैसा मिल पा रहा पुराना, और बल्कि उसके कामों को, जैसे मैंने कहा, गन्ना मिलें बंद करिए। कंप्लीट कर दें। बाकी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने जो कहा, किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की GDP में बड़ा योगदान है। बाकी आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अब बने रहिए मेट्रो फीचर न्यूज़ के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।